आज हम क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इस चैप्टर में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये जो चैप्टर है वो विथ एग्जाम्पल्स और बहुत अच्छे से समझ में आए। इसमें दिया हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। आपको देखना है और बताना है कि क्या होता है जब फर्स्ट है मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों के टाइम पे जब मिल्क को रखा जाता है रूम टेम्परेचर पे तो वो कर्ड में बदल जाता है। तो क्या होता है ये आपको इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है सोचने के लिए। सेकेंड है एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में आयरन से बनी हुई चीज़ों को अगर खुला छोड़ दिया जाता है, जैसे आयरन नेल हो, तवा हो, तो उसमें क्या होता है, तो हमें पता है कि उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है और उस लेयर को रस्ट कहा जाता है। आप क्लास 10th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होती है रस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे फूड इज़ कुक्ड। जब फूड को कुक किया जाता है तो आप वापस से उस फूड को वैसा ही नहीं बना सकते हो जैसा कि पहले होता है। तो ये हमारे डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में फूड का डाइजेस्ट होना एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। एक बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू ये सब कुछ होता है। तो ये भी हमारे डेली लाइफ में होने वाला एक चेंज है। वी रेस्पायर। जब हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को लेते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन को एक्सेल आउट करते हैं और हम उसको लेते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है और रेस्पिरेशन आप इस बुक में आगे पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि वो सारे सब्सटेंस जो भी दिए हुए हैं एग्जाम्पल में, उनका नेचर, उनकी आइडेंटिटी और उनके इनिशियल सब्सटेंस में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। उनका नेचर पूरी तरीके से बदल जाता है या उनकी पहचान बदल जाती है या जो इनिशियल स्टेट थी उनकी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होते हुए इन एग्जाम्पल्स में बताया गया है। तो इन एग्जाम्पल्स के बेस पे हम कह सकते हैं कि चेंजेस दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो कि अगर कोई नया सब्सटेंस बन जाता है और नए सब्सटेंस का बन जाना ही कहलाता है केमिकल चेंज। और हमारा चैप्टर ही है केमिकल रिएक्शन। इसको हम कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू समझेंगे। एक्टिविटी 1.1 आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आप केयरफुली एक बार पढ़ लें। मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। सबसे पहले हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेना है इसमें, और मैग्नीशियम रिबन को एक सैंड पेपर की हेल्प से रब किया जाता है। रब करने के बाद एक टोंग की हेल्प से उसको स्प्रिट लैम्प के पास रख के बर्न करते हैं। तो बर्न करने पर उसका ऐश बनता है और एक वॉच ग्लास में ये ऐश कलेक्ट हो जाता है। इस पूरे एक्टिविटी को समझने के लिए यहाँ पे एक कॉशन दिया हुआ है कि आपको टीचर की हेल्प से ही करना है। टीचर जब हो तभी आप करें। तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक टोंग है, उसमें मैग्नीशियम रिबन वाइट कलर का लिया गया है और उसको एक बर्नर की हेल्प से वॉच ग्लास में जब ऐश जमा होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है तो यहाँ पे एक डेजलिंग वाइट शाइन बनती है। डेजलिंग वाइट शाइन मतलब बहुत चमकीला सा वाइट कलर प्रोड्यूस होता है। और वो वाइट कलर प्रोड्यूस होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, एक नया कंपाउंड वहाँ पे बन जाता है। एक्टिविटी 1.2 कहती है कि इस एक्टिविटी में आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है। एक्टिविटी में दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। उस लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन दिस, उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाइए और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको बताना है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो बुक में ये सब नहीं दिया हुआ है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। मैं आपको एक पिक्चर की हेल्प से इसको समझाती हूँ कि दो सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को, तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है जो कि होता है पोटेशियम नाइट्रेट। और उसका कलर यहाँ पे हमको येलो कलर का दिखाई देता है। एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है और ये यहाँ पे एक नया कलर प्रोड्यूस करता है जो रिएक्शन की कलर चेंजिंग एबिलिटी को भी बताता है कि किसी रिएक्शन में कलर भी चेंज हो सकता है। एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 जो है वो यहाँ पे हमारे पास है कि सबसे पहले हमें एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है या टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं आप। उसके अंदर कुछ फ्यू
जिंक ग्रैनुअल्स ऐड करना है, 2 एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों मिनरल एसिड है, उन दोनों को हम ले सकते हैं। अब जब हम एसिड का यूज़ कर रहे हैं तो हमें कुछ कॉशंस भी यहाँ पे लेने पड़ेंगे। पहला है कि हैंडल करें एसिड को केयरफुली, क्योंकि आपके हाथ पे गिर सकता है, जल सकता है, तो एसिड को केयरफुली हैंडल करें और देखें कि जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास क्या हो रहा है, कुछ नया तो नहीं बन रहा है। कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देखना है आपको कि वहाँ पे उसके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये एक्टिविटी 1.3 आपको आपकी बुक में दी हुई है। इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि एक कॉनिकल फ्लास्क लिया हुआ है, इसमें ऊपर कॉर्क लगा है, एक ग्लास ट्यूब लगी हुई है और नीचे जिंक ग्रैन्यूल्स है, उसके ऊपर डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं। तब यहाँ पर जो गैस बनती है वो गैस होती है हाइड्रोजन गैस। तो किसी भी रिएक्शन में गैस भी बन सकती है, ये इस एक्टिविटी में समझाया गया है कि रिएक्शंस के अंदर गैसेस का फॉर्मेशन भी होता है। इन सबको बताने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को होने के कुछ साइंस होते हैं। साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर 5 साइंस दैट इंडिकेट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। 5 ऐसे साइंस होते हैं जिससे हमें पता चले कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। पहला साइन जो है वो होता है चेंज इन स्टेट। स्टेट आपको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होती है। तो अगर कोई स्टेट चेंज हो रही है इन तीनों में से तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक केमिकल चेंज टेक प्लेस हो रहा है या वो केमिकल चेंज वहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। कलर का चेंज होना रिएक्शन के कंप्लीशन की एक इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई रिएक्शन हो रही है, ये पता चलता है उसमें होने वाले कलर में चेंज से। जो भी चेंज होगा उससे पता चल जाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हो रही है। तो ये एक सेकेंड उसका पॉइंट है केमिकल चेंज को बताने के लिए। इसके अलावा है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। गैस का इवोल्यूशन होना, कोई रिएक्शन हो रही है उसमें अगर गैस निकलती है तो उससे पता चलता है कि कोई रिएक्शन वहाँ पर केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज होना, चेंज से मतलब है कि टेम्परेचर या तो कम भी हो सकता है या जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके से टेम्परेचर का चेंज होना, इंक्रीज या डिक्रीज, किसी भी रिएक्शन के कंप्लीशन को बताता है कि रिएक्शन वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगेन अपीयरेंस ऑफ प्रेसिपिटेट, हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट का बन जाना, कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस अगर बनता है तो प्रेसिपिटेट का बनना भी किसी रिएक्शन के कंप्लीट होने को बताता है। जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक प्रेसिपिटेट नीचे बना हुआ है, उसके बनने से रिएक्शन के कंप्लीट होने की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये जो कुछ 5 साइंस है, इन 5 साइंस से ये पता चलता है कि कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन के बारे में पता कर सकते हैं और साथ में रिएक्शंस क्या होती है ये सारा आप इस चैप्टर में देख सकते हैं। इस चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी में पढ़ लें और क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करें और वीडियो के बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वीडियो पूरा देखें और पूरा देखने के बाद इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आपको समझ में आ रहा है तरीका या नहीं, उसके बारे में ज़रूर बताएं। और चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर निकालें। आप क्वेश्चंस भी कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, तो कमेंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस भी पूछें और बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। सारी एक्टिविटीज़ को आप जब लैब में करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।